अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली शेर शाहिद। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक रिट्रीविंग मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल कॉलम। तो आज की लैब की जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो है अगेन प्रोडक्ट कैटेगरी का फिल्टर। और आज की वल्नरेबिलिटी को अटैकर एक्सप्लॉइट करके क्या कर सकता है, वो डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करवा सकता है। और जो आज की लैब का हमारा गोल है टू सोल्व द लैब, वो ये है कि हमें एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक को परफॉर्म करना है, जिसकी मदद से हम रिट्रीव करवाएंगे यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स को जो कि अवेलेबल हैं यूज़र टेबल में इन द डेटाबेस। और उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल को, ताकि हम अपने अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करें और आज की लैब को सॉल्व कर सकें। सो मेक श्योर कि आपकी जो ट्रैफिक है वो बर्ब से पास हो रही है। और नेक्स्ट आप अपनी एक्सेस करें लैब को। जैसे ही आप लैब को एक्सेस करेंगे आपके पास होम पेज शो हो जाएगा। चलते हैं कैटेगरी के फिल्टर में ताकि इसको चेक किया जा सके। फर्स्ट इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये सीक्वल करैक्टर्स जो हैं इनको एक्सेप्ट कर रहा है और एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए ये लैब वल्नरेबल है। तो हम इसमें कमेंट के सीक्वल करैक्टर को इंजेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें ये करैक्टर एग्जीक्यूट हो चुके हैं और हमें आउटपुट रिसीव हुआ है। तो इससे ये चीज़ प्रूफ है कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है लैब। लैब का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमें कॉलम को फाइंड करना है कि नंबर ऑफ कॉलम जो कि हमारी वल्नरेबल क्यूरी के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो कितने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड करना है। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है टेस्टिंग सिनेरियो में, वो नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड करना है वल्नरेबल क्यूरी में जो कि यूज़ हो रहे हैं। और उसके लिए जो हम क्यूरी को इंजेक्ट करेंगे वो ऑर्डर बाय वन का मेथड है। इस क्यूरी को इंजेक्ट करके देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो है वो अवेलेबल है। जैसे ही हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो क्या हमारे पास आउटपुट रिसीव हो चुका है, लेकिन हमारे पास कोई ऑर्डर अरेंज नहीं हुआ। बेसिकली ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ पे हिडन है, वो होम पेज पे शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आईडी का फर्स्ट कॉलम अवेलेबल है। नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड कॉलम की तरफ और देखते हैं क्या सेकंड कॉलम जो है वो अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड कॉलम अवेलेबल है और जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट की है क्यूरी तो ये ऑर्डर सेकंड कॉलम का रीअरेंज हुआ है। और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास थर्ड कॉलम भी अवेलेबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास थर्ड कॉलम को जब हमने चेक किया है तो हमारे पास एरर रिसीव हुआ है। इससे ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास थर्ड जो कॉलम है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम हमारे जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो ये है कि हमें फाइंड करना है कि कौन सा कॉलम जो है वो टेक्स्ट की डाटा टाइप को रिट्रीव करवा रहा है और उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और इसके लिए हमारे पास जो क्यूरी है वो है यूनियन सेलेक्ट। और फर्स्ट कॉलम के अंदर राइट नाउ हम स्ट्रिंग को इंजेक्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या ये फर्स्ट कॉलम जो है ए की जो स्ट्रिंग है डाटा टाइप टेक्स्ट है इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। और सेकंड कॉलम को हमने राइट नाउ नल किया है। तो चेक करते हैं और इसको इंजेक्ट करते हैं। अगेन हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर रिसीव हुआ है, जिससे ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो स्ट्रिंग की डाटा टाइप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ, कॉलम बी की तरफ, और चेक करते हैं क्या ये भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। इंजेक्ट करेंगे नेक्स्ट कॉलम के अंदर डेटा टाइप स्ट्रिंग को।
बेसिकली ये मैं टाइम सेव करने के लिए नोट्स भी बनाता हूँ और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड कॉलम में डाटा टाइप जो स्ट्रिंग है ए की, वो हमारे पास रिट्रीव हो चुकी है और उसमें स्ट्रिंग डाटा टाइप को एक्सेप्ट किया गया है। तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है कि हमारे पास जो सेकंड कॉलम है वो डाटा टाइप स्ट्रिंग जो है इसको रिट्रीव कर रहा है। अब लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें आउटपुट जो है वो रिट्रीव करवाना है अपने दूसरे टेबल में से यूज़र नेम्स और पासवर्ड के लिए। तो अब हम इकट्ठे तो इसको चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट कॉलम जो है वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो हमें सेपरेटली इसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, पहले यूज़र नेम के लिए एंड देन पासवर्ड के लिए, ताकि हम जो है डाटा को रिट्रीव करवा सकें डेटाबेस में से, अपने यूज़र टेबल में से, डेटाबेस में जो अवेलेबल है। अब हम इस अपनी नेक्स्ट क्यूरी को जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमारे पास यूज़र नेम जो है एडमिनिस्ट्रेटर कार्लोस और वीनर का अवेलेबल है। तो अब हम हमारे पास यूज़र नेम्स तो आ गए हैं लेकिन हमारे पास पासवर्ड्स नहीं है और हमारे पास कॉलम बी सिर्फ जो है स्ट्रिंग डाटा टाइप को रिट्रीव कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हम सेपरेटली पासवर्ड के लिए जो है वो क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे और पासवर्ड को देखेंगे। अब हमारे पास देख सकते हैं कि सेकंड जो हमने पासवर्ड की जो क्यूरी है इसको एग्जीक्यूट किया है, तो हमारे पास ये पासवर्ड्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन अब ये चीज़ हम इस तरह सॉल्व तो कर सकते हैं कि वहाँ से यूज़र नेम पहले जो आए थे उनको कॉपी करें और फिर यहाँ से पासवर्ड को कॉपी करें, तो अपनी जो है वो क्रेडेंशियल को ऐड करें। लेकिन हमारे पास एक दूसरा तरीका भी अवेलेबल है कि हम सिंगल क्यूरी के अंदर एट द सेम टाइम अपने यूज़र नेम्स को भी और पासवर्ड्स को भी जो है इकट्ठे जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन की चीट शीट है और हमें जो है क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग कनकैटिनेशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को जो है सिंगल स्ट्रिंग के अंदर जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और इसके लिए ओरेकल के लिए डिफरेंट मेथड है और माइक्रोसॉफ्ट के लिए डिफरेंट मेथड है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी डेटाबेस का वर्जन चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो लैब है उसमें कौन सी डेटाबेस यूज़ हो रही है। तो चेक करते हैं अपनी लैब की डेटाबेस को। उसके लिए हमारे पास अगेन यूनियन की क्यूरी है, सेलेक्ट नल, फर्स्ट कॉलम के लिए नल है और सेकंड जो है वो कि स्ट्रिंग को की डाटा टाइप को रिट्रीव करवा रहा है, टेक्स्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम उसमें जो है वर्जन की कमांड को राइट नाउ जो वर्जन की कमांड अगर हम देखें तो चेक करते हैं वर्जन जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए है वो ये है। और ठीक है, हम पहले पोस्ट ग्रीसक्यूएल के लिए करते हैं चेक। कॉलम बी जो कि स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर वो डेटाबेस अवेलेबल हुई पोस्टग्री तो वो एग्जीक्यूट करवाएगा और हमें डेटाबेस का ओ यस लकीली के फर्स्ट हमने जो डेटाबेस चेक की है वो पोस्टग्री एसक्यूएल की थी और हमारी जो लैब है वो भी पोस्टग्री एसक्यूएल ही रन कर रही है। तो अब इसकी मदद से हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारी जो लैब की डेटाबेस है उसका वर्जन पोस्टग्री एसक्यूएल है। तो हम अब देखते हैं कि पोस्टग्री एसक्यूएल के लिए स्ट्रिंग कनकैटिनेशन का मेथड क्या है। तो पोस्टग्री एसक्यूएल के लिए स्ट्रिंग कनकैटिनेशन का जो मेथड है वो ये है और यहाँ पे भी मैंने ओरेकल पोस्टग्री ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने मेथड लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ राइट नाउ बेसिकली यहाँ पे ये सिंपल जो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक ही कॉलम के अंदर एक ही जो है क्यूरी जो है सिंगल क्यूरी
वो मल्टीपल वैल्यूज एग्जीक्यूट करवाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। और ये पासवर्ड, यहाँ पे हम अपनी पासवर्ड की क्यूरी को ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्यूरी को दोबारा रीराइट किया है कि फर्स्ट पे हम ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि यूनियन सेलेक्ट नल, फर्स्ट कॉलम हमारा नल है, और सेकंड में हम कह रहे हैं यूज़र नेम, और ग्रिप कर रहे हैं साथ पासवर्ड को फ्रॉम द यूज़र टेबल। ठीक है, और हम जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे इस क्यूरी को जो कि हमने लिखी है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो सिंगल क्यूरी में रिट्रीव होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे इकट्ठे सिंगल क्यूरी के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकती है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर तो एक कंप्लीट नेम है, तो अब इसके आगे ये देखें, ये यहाँ पे ये भी अल्फ़ाबेट हैं और ये भी अल्फ़ाबेट हैं, कोई डिफरेंट नेम भी हो सकता है और हमें आइडिया नहीं होगा कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो ये है कि हम इसके सेंटर के अंदर कोई भी जो है वो सिंबल ऐड कर सकते हैं। मैंने ये सिंबल ऐड किया है, आप इसमें स्टेरिक भी ऐड कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करने के लिए। तो मैं इसमें राइट नाउ ये सिंबल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और इसको इसको भी मुझे सेंटर में ऐड करके और इसके साथ ग्रिप करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर में इसको ऐड करना पड़ेगा और देन हमारी सेम क्यूरी होगी पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स। तो अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट, आउटपुट क्या रिसीव होता है। Here you go। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो यूज़र नेम है वो जहाँ ख़त्म हो रहा है और साथ ही ये सिंबल ऐड हो गया है और हमारा पासवर्ड सेपरेट है और यूज़र नेम सेपरेट है। तो आज की लैब के लिए जो हमें क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड हैं सॉल्व करने के लिए, वो एडमिनिस्ट्रेटर के और इसका यूज़र नेम और पासवर्ड हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और चलते हैं हमारे माय अकाउंट में और यहाँ पे जाके अपने एडमिनिस्ट्रेटर के जो क्रीडेंशियल्स हैं इनको ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या यही क्रीडेंशियल हैं और हमारे पास जो रिजल्ट है वो सही रिसीव हुआ है। Congratulations, you have solved the lab and this is how you can complete this lab। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही मैं आपके लिए इस चैनल पे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से वीडियोस लेके आता रहूँगा। See you guys soon in the next video. Until then, take care of yourselves. Thank you.